यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शांति शांति शांति। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का वेदोपदेश में पुनः स्वागत है। साक्षात् कृतधर्माण ऋषियो बभूव ते अवरेभ्यो असाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान् संप्रादुः। उपदेशाय ग्लायन्तो औरे बिल्म ग्रहणाय अर्थात स्पष्टतया इदं ग्रंथम वेदम च वेदांगानि च। प्रिय मित्रों, सृष्टि के आदि में साक्षात्कृत धर्मा अर्थात ऋषि जो तत्वदर्शी थे, जो दूर दृष्टि वाले थे, ऐसे ऋषि हुए जिन्हें हम साक्षात्कृत धर्मा ऋषि कहते हैं। सृष्टि के आदि में साक्षात्कृत धर्मा ऋषि हुए और वे असाक्षात्कृत धर्म वाले जो मनुष्य थे उन्हें उपदेश के द्वारा मंत्रों को, वेद मंत्रों को प्रदान किया। उत्तरोत्तर मनुष्य की मेधा क्षीण होती चली गई, तो वेद मंत्रों को साक्षात उपदेश देना अत्यंत परिश्रम साध्य होने लगा। तो महर्षियों ने सोचा, उन्होंने विचार किया कि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है, जो आगे मनुष्य अपने जीवन का निर्वहन करेंगे, उसका निर्देशन, वह कैसे अपने जीवन का निर्वहन करेंगे, इन सभी बिंदुओं को विचार करते हुए उन्होंने वेद मंत्रों को वेद, वेदांग और नाना प्रकार के शास्त्रों के द्वारा ग्रंथित किया, उसे विस्तार पूर्वक बताया। और आज हम व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष के द्वारा हम वेद मंत्रों को बहुत ही सहजता और सरलता पूर्वक समझ जाते हैं। वेदोपदेश के क्रम में हम नित्य प्रति वेद के मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम जिस मंत्र का स्वाध्याय करेंगे वह सुप्रसिद्ध मंत्र है। हम नित्य प्रति प्रातः सायं इन मंत्रों का चिंतन, मनन और निधिध्यासन करते हैं। यजुर्वेद के यह सुप्रसिद्ध मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। परमपिता परमेश्वर का यूं तो अनंत नाम है, अनंत संज्ञाएं हैं उसके अलग अलग कर्मों को लेकर के। वह परमपिता परमेश्वर एक है, पुनरपि जो उसके अनंत संज्ञाएं हैं वो उनके कर्मों के अनुसार है। वह उन सभी नामों में जो मुख्य और निज नाम है वह ओम है। ओम अर्थात अवतीति ओम, जो हमारी रक्षा करता है, जो सर्वरक्षक है, वह ओम है। भूः ओम भू, भूरिति वै प्राणः। भू
जो सब जगत का आधार है, जो प्राणों से भी प्रिय है, वह परमपिता परमेश्वर भू है। भुवः भुवरिति अपाना, यो सर्वं दुःखम अपानयति, जो हमारे समस्त क्लेश दुख को नष्ट करता है, जो दुख विनाशक है, वह दुख विनाशक होने से वह भुव है। स्वः स्वरिति व्यानः, यो विविधम जगत व्याप्नोति व्यानयति स व्यानः, जो समस्त जगत में व्याप्त होकर सब मनुष्यों का कल्याण करता है, वह व्यान है, सुख स्वरूप है। वह परमपिता परमेश्वर का एक स्वरूप सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ओम भूर्भुवः स्वः, तत् उस परमपिता परमेश्वर जो सबका उत्पादक, सबका उत्पत्ति करने वाला वह प्रभु क्या है? सविता। यह सुनोति सर्वम जगत उत्पादयति, सविता का अर्थ होता है सर्वस्य प्रसविता, जो सबको उत्पन्न करता है वह सविता। देवस्य, वह प्रभु देव का भी देव है, वह महादेव है। देव इसलिए है कि वह हमें निरंतर अपने ज्ञान, अपने प्रकाश, अपने गुण और कर्मों से हमें निरंतर दे रहा है। दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्योस्थान भवती, यह देव की निरुक्ति यास्काचार्य अपने निरुक्त में करते हैं। न धीमहि, हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात्, तन्मार्ग में प्रेरित करे, सुपथ की ओर ले चले। इस मंत्र में बताया कि एक साधक कैसे अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमारे जीवन को सुपथ पर ले चलो। इस मंत्र का यदि हम तात्विक दृष्टि से विचार करें तो इस मंत्र के द्वारा हम अपनी बुद्धियों को, हम अपने चित्त को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के लिए हम उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करो, सुपथ पर प्रेरित करो। यूँ तो मनुष्य जीवन में क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, मुझे नहीं पता इसके विषय में। मैंने सुना है कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी इस किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में उन्हें पता नहीं चलता कि जीवन का सत्य क्या है, जगत का सत्य क्या है। क्या वह परमपिता परमेश्वर हम मनुष्यों को यह संसार बनाकर यूं ही प्रदान कर दिया? क्या ये जो अनसुलझे बिंदु, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सत्य असत्य का, इस अनसुलझे बिंदुओं का समाधान नहीं दिया? यह कैसे हो सकता है? वह परमपिता परमेश्वर सर्वदा हर क्षण हर पल हमारे साथ है। बस आवश्यकता है उसके ज्ञानमयी प्रकाश को अनुभव करने का। बस आवश्यकता है उस प्रभु के अनंत अनुग्रह का अनुभव करने का। जिस क्षण
हम अपने अज्ञान रूपी इस परत को जैसे ही हटाएंगे, उस परम पिता परमेश्वर की उषा, उस परम पिता परमेश्वर का अनुग्रह और उसका दिव्य प्रकाश हमें तत्क्षण प्राप्त होते देर नहीं लगेगा। मनुष्य यूं तो हम देखते हैं, परमपिता परमेश्वर ने हम मनुष्यों को नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान किया है। वह ऐश्वर्य यथा बल का ऐश्वर्य, धन संपदा का ऐश्वर्य, इन सभी ऐश्वर्यों में यदि कोई उत्कृष्टतम और श्रेष्ठ ऐश्वर्य है तो वह है बुद्धि का ऐश्वर्य। क्योंकि सभी ऐश्वर्य बुद्धि के द्वारा ही संचालित होती है, और बुद्धि हमारी कैसी बुद्धि हो, यही प्रार्थना इन मंत्रों में बताया है कि हमारी बुद्धि शुद्ध बुद्धि हो। मनुष्य के पास यदि शुद्ध बुद्धि न हो तो अपने सभी ऐश्वर्यों को वह ठीक ठीक उपयोग नहीं कर सकता। वह ठीक ठीक उसका उपासना नहीं कर सकता। हर मनुष्य ज्ञान, कर्म और उपासना से हर क्षण युक्त है, चाहे वह अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म और अशुद्ध उपासना से युक्त हो, चाहे वह शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से युक्त हो। जैसे मनुष्य का ज्ञान होता है, तद अनुसार वह अपने कर्मों को करता है, और तद अनुसार ही वह उसकी जीवन में उपासना करता है। वह सर्वदा इन तीनों तत्वों से युक्त रहता है। हम परमपिता परमेश्वर से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे वह शुद्ध बुद्धि प्रदान करो, मुझे वह शुद्ध मेधा प्रदान करो, जिससे मैं अपने जीवन के कर्तव्य, अकर्तव्य, पाप पुण्य और सत्य असत्य के इन समस्याओं से पूर्ण मुक्त हो जाऊं। मैं सदा उसी परमपिता परमेश्वर की इस वर्णीय तेज को धारण करूं, जो सर्वथा हमें निरंतर अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं। हम बार बार उस प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं सदा आपकी मनन, चिंतन और निधिध्यासन में सदा निरत रहूं। एक क्षण के लिए भी मैं आपके मनन, निधिध्यासन और श्रवण से पृथकभूत न हूँ। सर्वदा आपकी ही कृपा हर क्षण हम में जो भी कुछ विशेष आपने ऐश्वर्य प्रदान किया है, उसका मूल हम आपको ही जाने। सब सत्य विद्या और जो भी पदार्थ, इस सृष्टि में जो भी पदार्थ हम विद्याओं से, विज्ञान के द्वारा हम जानते हैं, आखिरकार उन सब का आदि मूल वही परमपिता परमेश्वर है। यह बुद्धि हमारी जब बन जाती है, तब वह उस अनंत प्रभु का हमें वह दिव्य प्रकाश प्राप्त होता है। यह सृष्टि में जितने भी हम पदार्थों को देखते हैं, वे कितने उन पदार्थों के पीछे एक जो हमें विज्ञानमयी बुद्धि, विज्ञानमयी मेधा कार्य करती हुई दिखाई पड़ती है, वो उसी परमपिता परमेश्वर का कारनामा है। बशर्ते हम अपने स्थूल बुद्धि के द्वारा
उन तत्व को, उन इस रचनाकार की दिव्यता को, रचनाकार के इस ऐश्वर्य को हम जान नहीं पाते। प्रभु, हम निरंतर आपके ही मनन, चिंतन, निधिध्यासन में सर्वथा निरत रहें। संपूर्ण सृष्टि में जो भी पदार्थ हैं वे सभी स्वोद्देश्यक हैं, वे अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। जो हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त है, वह ज्ञान के लिए नहीं होता कि हमने जान लिया। ज्ञान हमारे जीवन में सत्याचरण, हमारे जीवन में शुद्ध आचरण लाने के लिए होता है। यही जानने का उद्देश्य है। हाँ, यदि हमें शुद्ध ज्ञान न हो तो ज्ञान हमें मार भी देगा, और यदि शुद्ध ज्ञान होगा तो हमें ज्ञान तारेगा भी, क्योंकि अज्ञान की स्थिति में व्यक्ति अज्ञान युक्त ही कर्म करता है, और अज्ञान युक्त कर्म का जो परिणाम होता है वह दुख मूलक होता है। इसलिए हमारे वेदों में भी नाना प्रकार से उस मेधा का, उस धारणावती बुद्धि का कैसे उपासना किया है, आप निरंतर देख रहे हैं। धीमहि, भर्गः धीमहि, ये दो तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन मंत्रों में। भर्गः, प्रभु आपके जो भर्ग है, जो तेजस स्वरूप है, आपका जो तेजस स्वरूप, जो ऐश्वर्य है, उसे हम धारण करें। धीमहि, हमारी बुद्धियों को सर्वदा सुपथ पर प्रेरित करो। और जब हम सुपथ पर चलने लग जाते हैं तो हमारा जीवन उत्तरोत्तर निरंतर दिव्य और शुद्ध होते चला जाता है। यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया माम अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। यां मेधां, इस मंत्र के द्वारा भी उसी मेधा की, उसी धारणावती बुद्धि की कामना की गई है। यां मेधां, जिस मेधा की देवगण, जो विज्ञानवती बुद्धि है, धारणावती जो बुद्धि है, जो सर्व विद्या संपन्न मेधा है, उसे देवगण, देव वृंद, देवों का समूह उपासते, उपासना करते हैं। और पदार्थ ज्ञाता जो पितर हैं, वे भी इसी मेधा के आश्रित रहते हैं। यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया माम अद्य मेधायाग्ने मेधाविनं कुरु। हे प्रभु, अद्य इसी क्षण मुझे उस मेधा और धारणावती बुद्धि से युक्त कर, जिससे मैं तेरी रीति नियमों को, तेरी सत्य नियमों को अपनी दृष्टि से देखते हुए दिव्य जीवन जीऊँ। यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया माम अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। हम निरंतर इन मंत्रों का मनन, चिंतन और निधिध्यासन करें। हम पाएंगे कि हमारा जीवन शुद्ध और शुद्धेतर, शुद्धोत्तम होती चला जाएगा। और हम आगे दूसरों मंत्रों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बुद्धि की इतनी बड़ी महिमा है मित्रों, कि बुद्धि हमें उस तत्व का दर्शन कराता है। इस तत्व का दर्शन, बुद्धि एक आचार्य जैसा है। महाभाष्य में महाभाष्यकार पतंजलि
एक मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम, उतत्वः शृण्वन्न शृणोतेनाम, उतत्वस्मै तन्वं विसस्रे, जायव पत्योषिति सुवासा। कितनी अद्भुत संदेश दिया इन मंत्रों के द्वारा। उतत्वः अपि खलु एकः, पश्यन्नपि न पश्यति वाचम। जो लोग इस वाणी को देखते हुए भी नहीं देखते, शृण्वन्नपि न शृणोति एनाम, जो इस वाणी को सुनते हुए भी नहीं सुनते, वे क्या होते हैं? वे अविद्वान ही होते हैं, वे मंद बुद्धि वाले होते हैं। वे वाणी का सामर्थ्य, विद्या का संदेश को नहीं जान सकते। यह जो मंत्र का उत्तरार्ध है और पूर्वार्ध, मंत्र के पूर्वार्ध में विद्वानों के लिए यह कहा कि जो अविद्वान हैं, जो धारणावती वाले नहीं हैं, वे इस वाणी के ऐश्वर्य को नहीं जान सकते, इसे पहचान नहीं सकते। और आगे क्या कहते हैं, उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम, उतत्वः शृण्वन्न शृणोतेनाम, उतत्वस्मै तन्वं विसस्रे, जायैव पत्ये उसिति सुवासा। जायैव पत्ये, जाया इव अपत्ये उसिति सुवासा। जैसे जाया, जया अर्थात पत्नी, पत्ते कामयमानः, जैसे पत्नी अपने पति की कामना करती हुई, सुंदर वस्त्र धारण करती हुई आती है, और उस क्षण पति का ही अधिकार होता है कि वह अपनी पत्नी का स्वरूप को देख सके। जैसे पत्नी अपने पति की कामना करते हुए अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष के सामने यह वाणी रूपी जो ऐश्वर्य है, वह अपनी वाणी का प्रकाश प्रकट कर देता है। यह कितना बड़ा संदेश हमारी पूर्वज ऋषियों ने दिया कि तुम इस वाणी के ऐश्वर्य को जानो, और यह वाणी का ऐश्वर्य तुम शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही जान सकते हो। और जब तुम्हारा शुद्ध बुद्धि हो जाएगा तो तुम उस परमपिता परमेश्वर के दिव्य कर्मों को भी तुम जानोगे। उसी क्रम में हम अब दूसरे मंत्रों की ओर बढ़ते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उस महान पुरुष को जानो, और जब मनुष्य की वह धारणावती बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो उस परमपिता परमेश्वर को हर क्षण अनुभव करता है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, अहम एतम, मैं उस महानतम आदित्य वर्णम, जो आदित्य निरंतर अपने प्रकाश से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, मैं उस महान ऐश्वर्य युक्त आदित्य वर्णम, आदित्य को जानता हूँ। तमसः परास्तात्, जो तम इस अंधकार से परे है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, नान्यः पंथा विद्यते अनाय। तमेव अर्थात उस परमपिता परमेश्वर को तुम जान कर ही कहीं, विदित्वा उसे जानकर ही, मृत्युम अति एति, हे मनुष्यों, उस परमपिता परमेश्वर का अनुग्रह अनुभव करके ही, उस परमपिता परमेश्वर को जान करके ही तुम इस मृत्यु रूपी अंधकार को अतिक्रमण कर सकते हो, मृत्यु को तुम पार कर सकते हो, मृत्यु को अतिक्रमण कर सकते हो, और अयनाय अभिष्ट स्थान तक प्राप्त कर सकते हो, अभिष्ट स्थान तक पहुंच सकते हो। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता नहीं।
यह कैसा संदेश कि उस महान पुरुष को जानो, वह महापुरुष है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, उस महान पुरुष को ही जान करके तुम प्राप्त कर सकते हो। नान्यः, और कोई रास्ता नहीं है। तो हमने देखा कि मनुष्य कैसे उस परमपिता परमेश्वर के ऐश्वर्य को, उस परमपिता परमेश्वर के प्रेम, करुणा और वात्सल्य को कैसे अपने जीवन में धारण कर सकता है, कैसे जान सकता है। निश्चय ही हम यदि उस प्रभु के निरंतर हम उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें वह शुद्ध बुद्धि दे, जिससे हम अपने जीवन में अपनी समस्त समस्याओं से पूर्ण मुक्त हो जाएं। तो आज के इस वेदोपदेश के क्रम में हम इन्हीं मंत्रों के साथ विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।